बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाजा मामले पर आपको बता दें कि 5 दिनों की समाअत पर एतराज जताया जा रहा है। मुस्लिम फरीक की जानिब से एतराज जताया गया है। राजीव धवन ने कहा कि 5 दिनों तक कोर्ट को असिस्ट करना मुमकिन नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाजे मामले पर पहले 3 दिनों तक समाअत होती थी, हालांकि अब ये समाअत 5 दिनों तक बढ़ा दी गई, तौसी कर दी गई। समाअत में अब 5 दिनों की समाअत पर एतराज जताया गया है। मुस्लिम फरीक की जानिब से यह एतराज जताया गया है। राजीव धवन ने कहा है कि 5 दिनों तक कोर्ट को असिस्ट करना मुमकिन नहीं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, बताइएगा राजीव धवन जो कि वकील हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया, एतराज जताने की क्या कुछ वजूहात उन्होंने बयान की? जी देखिए, फिलहाल जैसे ही इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, रामलला विराजमान की तरफ से वरिष्ठ वकील के पराशर ने जब बहस की शुरुआत की तो राजीव धवन ने बीच में खड़े होकर 5 दिनों की जो सुनवाई की बात थी, जो कही भी जा रही है, उसका उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने ये कहा कि 5 दिनों तक इस कोर्ट को इस मामले में असिस्ट करना संभव नहीं है उनके लिए, क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना और उसके बाद बहस करना मुमकिन नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस ने उनके सबमिशन से कहा है कि हम आपके इस सबमिशन पर देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल राजीव धवन की तरफ से, यानी कि जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से हैं, उन्होंने इस पर एतराज जताया है कि 5 दिनों तक अयोध्या के मामले की सुनवाई ना की जाए। उम्मीद ये लगाई जा रही थी शना कि अगर 5 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है तो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला आ सकता है। लेकिन अब असमर्थता जो जताई गई है वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जताई गई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए ऑर्डर दिया था तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन शुरू कर रहे हैं और इस मामले की सुनवाई तब तक करेंगे जब तक फैसला सुरक्षित नहीं रख लिया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब 5 दिनों की सुनवाई शुरू कर रहा है तो फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। आपत्ति फिलहाल दस्तावेजों के ट्रांसलेशन को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर विचार करने के लिए कहा है और कोई भी आदेश जारी करने से मना किया है। ठीक है सुशील पांडे, दूसरे सवाल के साथ आपके पास आना चाहेंगे। रामलला विराजमान आज अपनी दलीलें पेश कर रही, कहा जा रहा है कि वो दलीलें दे रही हैं, अगर कुछ तफसीलात मिल पा रही हो तो साझा कीजिए। जी देखिए, रामलला विराजमान की तरफ से जो अभी तक दलीलें दी गई है शना, उन दलीलों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि पर फिलहाल रामलला विराजमान का हक है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े का उन पर कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्होंने एक श्लोक का भी उन्होंने व्याख्या की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गीय दया विकर्यसी, यानी कि जननी ही जन्मभूमि है और ऐसे में करोड़ों लोगों की आस्था वहीं अयोध्या से ही जुड़ी हुई है और आस्थाओं पर सबूत नहीं मांगे जाते हैं। तो जो बहस है वो सना फिलहाल अभी इसी दिशा में चल रही है। देखना यह है कि अभी आगे बहस के मामले में के पराशर और कौन कौन सी बातें रखते हैं। वहीं निर्मोही अखाड़े को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपने मालिकाना हक को लेकर कोई मौखिक या कोई लिखित दस्तावेज वो पेश करें। आज फिलहाल निर्मोही अखाड़े को भी इससे संबंधित अपने दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने हैं। तो आज की जो सुनवाई है सना, वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि निर्मोही अखाड़े ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि 1982 में एक डकैती में इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज खो गए हैं। लिहाजा आज निर्मोही अखाड़ा कौन सा वो दस्तावेज चार्ट में बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है और जिससे सुप्रीम कोर्ट ये संतुष्ट होता है कि क्या निर्मोही अखाड़ा जो क्लेम कर रहा है कि जब सरकार ने उस संपत्ति को अपने पास नहीं लिया था, उससे पहले वो निर्मोही अखाड़ा उस मंदिर की देखरेख करता रहा है। जी, तो रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं, तो वहीं निर्मोही अखाड़ा को भी आज दलीलें पेश करना है। अब देखना ये होगा कि दोनों की जानिब से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी जाती हैं। इस बीच राजीव धवन ने 5 दिनों तक इस पर समाअत करने पर एतराज जताया। मुस्लिम फरीक की जानिब से एतराज जताया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी तबसरा करने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ इनकी इस अपील को खारिज भी कर दिया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और तफसीलात के साथ जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें
हैं, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है और आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल खदमात ठप हैं, सियासी लीडरान नजरबंद हैं। आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा सकती है। जुमे की नमाज के लिए हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। अलग अलग मकामात पर बंदिशों में थोड़ी ढील भी दी गई है। उधर जिला